उस बकरियों के अंदर एक शेर का बच्चा भी ला करके उसने उसमें छोड़ दिया। जैसे बकरियां चुनती थी वैसे वो शेर का बच्चा भी उसके अंदर रहने लगा और उस बकरियों का असर उस शेर के बच्चे के ऊपर भी आ गया। जैसे बकरियां बोलती थी वैसे ही शेर भी बोलने लगा। जैसे बकरी भोजन करती थी वैसे शेर भी करता था। एक दिन जो बकरियों को चराने वाला वो एक जंगल के किनारे पहुंचता है तो उस जंगल में एक शेर रहता है। तो जंगल वाले शेर ने जब बकरियों के झुंड में चुनता हुआ एक जब शेर देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या ये आश्चर्य हुआ कि मेरा भाई इनके साथ घूम रहा है, लगता है इसे अपना स्वरूप याद नहीं है। तब उसने सोचा कैसे क्या किया जाए। उसने कोई युक्ति से उस शेर को अपने पास बुलाया और बुला करके उसे एक बहते हुए पानी के किनारे ले गया और पानी में उस शेर का चेहरा दिखाया और उसने पूछा कि देख तेरा चेहरा कैसा है। उसने कहा कि मेरा चेहरा तो आपके जैसा ही है, क्योंकि शेर का चेहरा तो शेर ही जैसा होगा। तो उसने कहा ये चेहरा तो आपके जैसा है। फिर उसने कहा देख, उसने एक दहाड़ मारी। जब शेर की दहाड़ निकली तो वो बकरियों वाला शेर पूछने लगा कि इतनी भयानक आवाज आपके अंदर कहां से है। तब उसने कहा कि ये आवाज तो आपके अंदर भी है, लेकिन तुम इस आवाज को भूल चुके हो। उस शेर की दहाड़ से बकरियां भागने लगी। उस जंगल वाले शेर ने बकरियों वाले शेर का अभ्यास कराया तो उसके अंदर भी वही आवाज निकली। फिर जंगल वाले शेर ने एक जंप मारी और एक बकरी को उसने फाड़ दिया और उस बकरियों में रहने वाले शेर को उसने उसको खिला दिया। उसको उसमें आनंद आया और वो घास फूस खाना भूल गया। अपनी जैसे बना लो। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? इस कहानी का आश्रय क्या है? इस कहानी का आश्रय ये है, आप जब सतयुग में रहते थे तो देवी और देवता थे। फिर आपका जो उतरते उतरते आप जन्म लेते लेते आपका संग कलयुग में ऐसा आ गया कि आप अपने स्वरूप को भूल गए कि आपका अपना स्वरूप क्या था, देवी और देवता। जैसे कि जंगल वाले शेर और बकरियों के झुंड में जो चुग रहा था शेर, उसका जो स्वरूप था वो अपने स्वरूप को भूल चुका था। तो उसने उसके स्वरूप को याद दिला दिया। ऐसे ही आज परमात्मा ने तुम्हें आकर के आपका स्वरूप याद दिला दिया कि तुम सतयुग में कौन थे, देवी और देवता थे। आज तुम अपने ही स्वरूप की क्या कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो। वो तुम्हारा सतयुग का स्वरूप था, वो लक्ष्मी और नारायण थे, तुम देवी देवता थे। तुम देवी देवताओं की आज तुम क्या कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो। तो वो पूजा पाठ आपका ही स्वरूप था। तो आज वो तुम्हें वो बात याद दिलाई है। वो किसने दिलाई है? स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा। ठीक है ना? और